Assalamu alaikum students. Today we are going to start class 8 mathematics Punjab curriculum textbook 2025 and 26 सब डोमेन 1। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर्स, सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, इसके रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। और ये हम इस वीडियो में जो है 2.1 एक्सरसाइज कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, व्हाट इज़ नंबर सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस क्या है जी? अ नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर। ठीक है, यानी नंबर्स की जो है एक लिस्ट होती है हमारे पास और वो एक ऑर्डर के तहत होती है। ऑर्डर का क्या मतलब, यानी एक ख़ास उसमें जो है पैटर्न पाया जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड देन 10 और ये ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसमें देखिए आपको एक ख़ास तरह का एक पैटर्न नज़र आएगा। दो दो के बाद फिर 4 है, 4 के बाद फिर 6 है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये देखें 2 फिर 4, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है? 4 का। फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है एक आपको एक ख़ास तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको बोला जाता है नंबर सीक्वेंस। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो इसमें देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना। ठीक है, यानी अपनी शनाख्त करनी है हर नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस, और आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। यानी आपने नंबर्स की शनाख्त करके सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। यानी यहाँ पे कुछ मिसिंग होंगी तो उनको आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अब देखें ये है हमारे पास 28 है, 24 है, 20 है, फिर 16 है, फिर आगे खाली जगह छोड़ दी गई है 2 बार। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो हमने बताना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले है 28, 28 के बाद है 24। देखिए 28 में से कितने कम हुए? 4 कम हुए और ये 24 बन गया। तो यानी 28 में से -4 हुए तो 24 बन गया। फिर आगे है 20, तो इन दोनों में भी 4 का डिफरेंस है, मतलब 24 में से हम 4 कम करेंगे ना तो ये 20 बन जाएगा। यानी 24 में से -4 कर देंगे, फिर 20 में से फिर -4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में से -4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से -4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे जो है सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है। ये 2 हमने बताने थे वो हमने बता दिए। यहाँ पे 12 आएगा, 12 के बाद 8 आ जाएगा। यानी 4 हम माइनस करते जाएंगे, हर नंबर में से 4 को हम माइनस कर देंगे। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या आ जाएगी? 28 ये वाला, 24, 20, 16, फिर ये 12 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है जी? हमारे पास एक आपको दे दिया गया है 1, 2, 4, 7, फिर खाली जगह छोड़ दी गई है, फिर खाली जगह छोड़ दी गई है, फिर 22। तो इसमें देखिए क्या आपको एक ख़ास पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए 1 से फिर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सही से लिखा हुआ है। 1 में जब आप ऐड करेंगे 1 तो कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, 2 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। 4 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11। 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16। 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22। ठीक है, यहाँ से हमें ये जो सीक्वेंस है इसका पता चल जाता है। ये जो आपके पास पहले 3-4 नंबर होते हैं वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं
कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, हमने क्या करना है। हमें देखिए सबसे पहले 1 था ना, 1 से फिर हम 2 पे गए, तो ये कैसे बना, 1 + 1 करने पे 2 बन जाता है। फिर 2 के बाद 4 आया, यानी 2 में हम कितने ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 2 ऐड करेंगे। तो ये सारे सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर 4 में जो है कितने ऐड करेंगे तो ये 7 बनेगा, 3 ऐड करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो रहा है। यानी हर नंबर में हम ऐसे जो है इसको बढ़ाते जाएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, हमारे पास सीक्वेंस बनती जाएगी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 77 66 55 और 33 22 एंड और ये लास्ट वाला आपने बताना है। तो इसमें देखिए 77 के बाद आ रहा है 66। तो इसमें कितना डिफरेंस है, यानी 77 में से हमने 11 माइनस किया तो 66 बन गया। अब 66 के बाद आ रहा है 55, तो 55 कैसे बना है, वो भी 66 में से -11 करने पे 55 बन जाता है। ठीक है, यहाँ हमने -11 भी लिखा हुआ है। अब 55 में ये देखें एक सीक्वेंस चल रही है ना, हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है, यानी -11 फिर -11 फिर -11 आएगा फिर -11, यानी हर बार हम -11 ही करेंगे। तो 55 के बाद आगे खाली जगह छोड़ी हुई थी, तो 55 में जब हम -11 करेंगे तो ये बन जाएगा 44, यानी इस खाली जगह पे 44 आ जाएगा। फिर 44 में से 11 कम करेंगे तो 33 बनेगा, तो 33 के बाद आएगा 22, फिर 22 में से 11 कम करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस खाली जगह पे भी 11 आ जाएगा। तो इसको आपने तरतीब से लिख लेना है, 77 66 55 44 एंड देन 33 22 एंड 11। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है जी हमारे पास 50 फिर 100 फिर 150 फिर खाली जगह छोड़ दी है, फिर 250 फिर खाली जगह छोड़ी है, फिर 350 फिर डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक ख़ास पैटर्न नज़र आएगा। 50 के बाद आ रहा है 100, यानी 50 में हमने 50 ऐड किया 100 बन गया, फिर 100 में 50 ऐड किया 150 बन गया, फिर 150 में 50 ऐड किया तो 200 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाली जगह आ रही थी उस पर 200 आएगा, फिर 200 में 50 ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा, फिर 250 में 50 ऐड करेंगे तो 300, 300 में 50 ऐड करेंगे तो 350, और 350 में 50 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरी जो है सीक्वेंस आ जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। देखें सबसे पहले यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, इसको हम फ़िलहाल के लिए नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे 243 81 और 27 को। इसमें से हम जो है एक पैटर्न जनरेट करेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब देखें ये जो 243 है और 81 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको अभी आप छुपा दें, इसको अभी आप ना देखें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 243 81 और 27। अब 243 और 81 कैसे बना है, 243 से 81 कैसे बना है। 243 पे जब आप 3 डिवाइड करते हैं, 243 पे आप डिवाइड करेंगे 3 तो 81 आएगा, 81 पे आप 3 डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, देखें एक हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है कि आप जो है 3 से डिवाइड करते जाएं हर नंबर को। 243 को 3 से डिवाइड करें तो 81 बनेगा, फिर 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 बनेगा, फिर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बनेगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इस साइड की जो राइट साइड पे हम जा रहे हैं ये तो हमारी सीक्वेंस होगी कंप्लीट, लेकिन ये जो पीछे वाले दो रह गए हैं इधर हम अभी आते हैं। तो देखिए हम जब राइट साइड पे जा रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब इसके अपोजिट चलेंगे यानी रिवर्स चलेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दो रहती थी ना हमारी, ये वाली जो खाली जगह थी, तो 243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 729 बनेगा, फिर 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आपने तरतीब से लिख लेना है, ये वाली सीक्वेंस दोबारा यहाँ पे लिखनी है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जी आपके पास एक फर्स्ट 2 डैश आपको दे दी गई हैं कि आपने इनको फिल करना है।
फिर है 11 के बाद 17 के बाद 24। अब इन तीनों में देखें क्या डिफरेंस आ रहा है। 11 के बाद 17 है, मतलब 11 में हमने 6 ऐड किया है तो 17 बना है। 17 के बाद है 24, तो 24 में हमने कितना ऐड किया है, 17 में कितना ऐड किया है, 7। यानी यहाँ पे 6 ऐड किया था, यहाँ पे 7 ऐड किया, फिर अगले में 8 ऐड करेंगे, फिर उससे अगले में 9, फिर उससे अगले में 10, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इसको अभी आप छुपा दे फर्स्ट वालों को। 11 के बाद 17 कैसे बना, 11 में 6 ऐड करने से, फिर 17 में 7 ऐड किया तो 24, फिर 24 में 8 ऐड किया तो 32, फिर 32 में 9 ऐड किए तो 41, 41 में 10 ऐड किए तो 51। देखिए कि आपके पास पैटर्न चल रहा है, यानी 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आप ऐड करते जा रहे हैं। अब जब इससे रिवर्स जाएंगे, अगर इधर ये प्लस हो रहा है तो रिवर्स क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 11 में हम 6 के पीछे क्या आएगा, 5। 11 में हम -5 करेंगे तो पिछली टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर इसमें 5 के पीछे क्या आएगा, -4, तो फिर हम इसमें -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।